ज्यादा दिन नहीं बीते जब महाराष्ट्र में अपनी पार्टी की करारी हार का गम भुलाकर शरद पवार दिल्ली पहुंच गए और केजरीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन कराने की कोशिश करने लगे। लेकिन तब केजरीवाल ने बात बढ़ने से पहले ही साफ तौर पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। और अब जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, दोनों के बीच तीखी तकरार हो रही है। ऐसे में संजय राउत ने दोनों के बीच सुलह कराने का ठेका ले लिया। संजय राउत की महाराष्ट्र की सियासत में ही जब कोई बड़ी हैसियत नहीं तो दिल्ली की जंग में उनको भला कोई क्या भाव देगा, ये सोचना भी बेकार है। संजय राउत इस फटे में अपनी टांग सिर्फ इसलिए फंसाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वो है जिसकी सरकार है और कांग्रेस वो है जो अपनी सरकार चाहती है। तो इनके आपस में इन्हें समझना होगा कि इनका दुश्मन कौन है, आपस में नहीं बीजेपी से लड़ना है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के 2025 की शुरुआत में ही होने की संभावना है। हालांकि चुनाव के मद्देनजर अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। इस बीच दिल्ली में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इंडी गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से इसलिए नाराज है क्योंकि उसने केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को टिकट दिया और मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी को। ये गलत है। कांग्रेस को ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारने चाहिए थे जो केजरीवाल और सिसोदिया की राह आसान बनाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर निकालने की धमकी देने लगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनावों के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से सांठगांठ कर ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने आज तक बीजेपी के किसी भी नेता पर ऐसा आरोप लगाया, लेकिन आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर एंटी नेशनल होने का आरोप लगा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाई, लेकिन क्या कांग्रेस ने आज तक बीजेपी के खिलाफ कोई FIR करवाई? दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष एडवोकेट अक्षय लाकड़ा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अपनी योजनाओं के जरिए जनता को गुमराह किया और उनके साथ धोखा किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 25 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 317 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की थी। दिल्ली में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में दोनों में किसी भी दल को एक भी सीट जीत हासिल नहीं हुई। राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीनों प्रमुख पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और महायुति को प्रचंड बहुमत मिला था। ऐसे में संजय राउत चाहते हैं कि इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां अपने में न लड़ें ताकि बीजेपी को इसका फायदा न पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।